अस्सलाम वालेकुम मोज़ेस नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है मैं अपना एक यूट्यूब चैनल ऑपरेट करता हूँ ऑटवा कनाडा से। मेरा नाम अरशद शाहीन है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जिस मकसद के लिए मैं जहाँ पे आया हूँ, एक ऐसी शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है जिसका मैं बाकायदा तौर पर इंटरव्यू करूँगा और नाज़रीन उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उस शख्सियत ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह से किया और किन मराहिल और किन मुश्किलात से गुज़र कर वो आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। नाज़रीन वो साहब, वो शख्सियत जो है वो मेरे साथ यहीं ऑटवा में, क्योंकि ऑटवा जो है ये कनाडा का एक ऐसा शहर है जो कि फेडरल कैपिटल कहलाता है, वो मेरे साथ मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर आज उनसे मैं इंटरव्यू करूंगा। इससे बेशतर कि मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊं। सबसे पहले मोज़ेस नाज़रीन, मैं ये चाहूँगा कि उन्होंने अपने पास्ट में जिस तरह से काम किया है, फ़न की दुनिया में किस तरह से मेहनत की, किस तरह से स्ट्रगल की और उस मेहनत का जो निचोड़ है, जो उनकी परफॉर्मेंस है मुख्तलिफ प्लेस में, मुख्तलिफ स्टेजेस पे, उनका अहाता करूँगा। इससे पहले कि वो तमाम बातें मैं उनके बारे में आपको बताऊं जो माजी में हुई हैं और जो अब हो रही हैं, तो सबसे पहले मैं आपको उनकी जो परफॉर्मेंस माजी में रही हैं उन पे मैं आपको कुछ ग्लिम्प्सेस दिखाऊंगा। आप वो ग्लिम्प्सेस मुलाहिज़ा कीजिएगा और इसके बाद जो है मैं आपको उनका एक बाकायदा इंटरव्यू दिखाऊंगा और बाकायदा आपकी उनसे बिलमुशाफा मुलाकात करवाऊंगा। तो नाज़रीन आइए उन्होंने अपने माजी में जो मुख्तलिफ़ किस्म की परफॉर्मेंस की है वो आपको दिखाते हैं, वो आप मुलाहिज़ा कीजिए और उसके बाद मैं आपकी उनसे पर्सनली मुलाकात करवाऊँगा।
नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने कुछ उनकी परफॉर्मेंस की जो ग्लिम्पसेस थी वो मैंने आपको दिखाई, और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो उनके जो काम था, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो आपको पसंद आई होगी। तो नाज़रीन, यहाँ पे कुछ ऐसी सीक्रेट बातें हैं जो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके अज़हान में वो बातें मैं इस तरह से पैवस्त करूँ कि जब भी कहीं आप उनकी अदाकारी देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि वो शख्सियत जो है उसमें कितना पोटेंशल है। तो नाज़रीन, वो साहब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो एक्टिंग है, जो ज़िंदगी की परफॉर्मेंस का आगाज़ किया वो पीटीवी से किया। पीटीवी से उन्होंने शोहरत हासिल की, अपनी तरक्की की मनाजिल तय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान का जो लॉलीवुड है, जो फिल्म इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो शख्सियत वहाँ तक पहुँच जाती है। और कुछ ऐसी मूवीज़ थी जिसमें उस शख्सियत ने अपने फ़न का मुज़ाहरा भी किया। इस तरह से वो इस स्टेज पे भी वो उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी स्ट्रगल थमी नहीं। वो अपनी मेहनत को उसने जारी और सारी रखा, और एक वक्त ऐसा आया कि वो बॉलीवुड की स्टेज तक पहुंच गया, जिसकी कि मैं जहां तक समझता हूं कि पाकिस्तान में सभी, खा वो एक्टर हो खा वो एक्ट्रेस हो, सभी की ख्वाहिश होती है कि वहां तक पहुंचा जाए। तो ये शख्सियत वहां तक, बॉलीवुड तक ये पहुंच गई। लेकिन इस शख्स की जो परफॉर्मेंस की जो प्यास थी वो यहाँ पे बुझी नहीं। इसने अपनी स्ट्रगल को जारी और सारी रखा, और इसका जो असल जो थीम था, असल जो एम था, ये क्योंकि इतना एम्बिशियस था, ये शख्सियत अपने मकसद में इतनी इन्वॉल्व थी, ये शख्सियत ये चाहती थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से बॉलीवुड तक, बॉलीवुड से होके हॉलीवुड तक पहुंच जाऊं। तो नाज़रीन, वो मकाम आ चुका है। ये शख्सियत इस वक्त कैनेडा के शहर ऑटवा में मौजूद है, और ऑटवा में हॉलीवुड मूवी की एक तकरीब रूनुमा हो रही है, और ये बाकायदा तौर पर उस मूवी में एक्ट कर रहा है। तो ये शख्सियत, इसके बारे में मैं आपको बाकायदा तौर पर इसका इंटरव्यू बिलमुशाफा आपसे इस शख्सियत की मुलाकात करवाऊँगा, और आप थोड़ा सा, मैं ये आपके लिए ये इब्हाम छोड़े जा रहा हूँ कि आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगाएं कि वो शख्सियत क्या, कौन सी शख्सियत हो सकती है और उसका नाम क्या है। तो नाज़रीन, ये एक इंट्रोडक्शन था, एक तमहीद थी जो मैंने बांधी उस शख्सियत के बारे में। अब मैं चाहूँगा कि आपके अंदर जो तिश्नगी है, जो आपके अंदर एक तजस्सुस है कि मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी, तो आप अब जानना चाहते होंगे वो शख्सियत कौन है, उसका नाम क्या है। तो आइए नाज़रीन, उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और मुझे पता चला है कि वो यहीं कहीं मौजूद हैं। तो आइए उनको तलाश करते हैं और उनसे मैं आपकी बाकायदा मुलाकात करवाता हूँ। तो नाज़रीन, आइए मेरे साथ तशरीफ़ लाइए और मैं आपको उनसे मुलाकात करता हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों मैंने एक शख्सियत का इंटरव्यू करना था, तो पिछले कई दिनों से मैं उसे ढूंढ रहा था। आज मैं उसे ढूंढ पाया हूँ। अभी मैंने देखा, मैं यहाँ ऑटवा में एक पार्क है, तो उस पार्क में मैंने उस शख्सियत को ट्रेस कर लिया है। और अब नाज़रीन, मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ यहाँ पे मैं बाकायदा एक इंटरव्यू करूँगा, और उनके बारे में जो मालूमात हैं वो मालूमात मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं, और उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। वो शख्सियत है, उसका नाम है उज़ैर हसन खान।
तो तशरीफ़ लाते हैं उज़ैर हसन खान। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? ठीक ठाक? उज़ैर साहब कैसे हैं आप? ठीक सर, ठाक अल्लाह का हैं? शुक्र, तबीयत शुक्र। कैसी है? सभी- बड़ा आपने घुमाया हमें, इतने दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था। बात ये है कि आपको भी पता है कि मसरूफियत वो जो मैं फिल्म कर रहा हूँ जी हॉलीवुड जी की, जी जी उसमें थोड़ा सा आपको पता है वो कभी हेलीकॉप्टर का सीन है तो कभी हम्म। कौन सा है, तो वो बार बार कहीं ना कहीं आपको फौरी तौर पे बुलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा। ये है, तो आपका ठीक। बड़ा शुक्रिया कि नहीं नहीं, आपने वैसी फिर कोई भी बात मुझे नहीं। इस काबिल समझा शहीन भाई। नहीं नहीं ऐसी बहुत मैं तो- शुक्रिया। मैं तो बल्कि वो मेरी कोशिश थी कि उसी दिन मैं कर लूँ, लेकिन क्योंकि जैसे आपने बताया कि जी मूवी जो है वो माशाल्लाह आप हॉलीवुड की मूवी कर रहे हैं। यहाँ नाजरीन मैं छोटी सी एक बात करना चाहूँगा। मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, व्हेन आई केम इन कनाडा आई वाज नथिंग और आई मेट मिस्टर शहीन साहब और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर हमने इकट्ठे काम शुरू किया, अवामी तमाशा किया और बहुत से शोज़ किए यहाँ पे। तो आज माशाल्लाह हमारा एक लिंक को 15-20 साल हो चुके हैं। तो ये मैं बताना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि एक बात मैं करूँगा कि ऑटवा में बहुत से दानिशवर जो हैं उनकी बहुत कमी है और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि बहुत बड़े दानिशवर जिसमें खलील रहमान कमर, उस्मान पीरज़ादा, इन लोगों ने, सुहेल अहमद साहब जो मेरे तीनों उस्ताद हैं, फरदौस जमाल साहब, इन चारों ने मेरी तख्लीक कि मैंने कहाँ से शहीन भाई को कह के उनको टीवी पे लाने की एक छोटी सी कोशिश की शहीन भाई आपके साथ, और मेरे चारों उस्तादों ने शहीन साहब को जो मैंने ढूंढा तो वो हमेशा उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा एक तुमने कारनामा किया है कि इतने बड़े हीरे को तुमने सामने ला के रख दिया। तो सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गरीब आप इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं और बच्चों की तरह आप मुझे, दोस्तों की तरह आप मुझे ट्रीट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं बचपन से भी मैं दानिश्वरों में बैठा हूँ और यहाँ पे भी मेरा वक्त ज़ाया नहीं होता। मैं शहीन साहब से बहुत खुश हूँ। जी शहीन बड़ी साहब, मेहरबानी। नाज़रीन ये उज़ैर खान का बहुत शुक्रिया, इन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो पास किए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो ना मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, सर, अगर इजाज़त हो खुले क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन आपके है। कटहरे में हूँ। अच्छा अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो एक्टिंग का, ये मैं तो यही कहूँगा कि ये कीड़ा है तो ये कहाँ से और कैसे डेवलप हो गया है आपके शख्सियत में, इसके बारे में नाज़रीन को, हमारे नाज़रीन को बताएं। 1983 में जी जी। मैं पाकिस्तान लाहौर में पैदा हुआ। अच्छा। और एमयू कॉलेज सांदा रोड आपने सुना हाँ, होगा, MU लाहौर का कॉलेज बड़ा मशहूर हाँ कॉलेज जी, है। उसकी या। बैक साइड पे है था सांदा रोड, जी जी। वहाँ मैं पैदा हुआ। अच्छा। और कॉर्नर पे एक हॉस्पिटल था यूनाइटेड मुस्लिम, जिसमें मैं पैदा हुआ। तो वो कॉलेज बन गया या बंद हो गया। अच्छा अच्छा। जिससे मैं पैदा होया वो बंद ही हो गया। देखो शहीन साहब है किड़ी गल। ये सही जो है, यानी जहाँ से पैदा हुए वो उसको वो बंद ही कर दिया। उसके बाद अच्छा। कोई उज़ैर और आना नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल यही बात है, बिल्कुल सही। तो काम ये हुआ कि जब भी वो घर में बच्चे रोते हैं तो माँ उनके मुंह में चूसनी दे देती है या फीडर दे देती जी है, जी, बिल्कुल सही। या बाप उसको। सही सही। मैंने ये सुना कि मैं जब रोता था तो टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी जाती थी, तो मैं टीवी की तरफ ऐसे कानी आंख से टीवी देखने लगा। हाँ, तिरछी करके, तिरछी करके तो टीवी देखना शुरू तो कर मैं देते चुप हो थे। जाता था। तो अच्छा। ये बात मशहूर हो गई कि उज़ैर रो रहा है, मेरा निकनेम ऊजी है, अच्छा। तो ऊजी रो रहा है तो टीवी चला दो। वो कुछ भी खबरनामा लगा हुआ है या कुछ भी ऐसी चीज़ लगी हुई है तो वो उज़ैर चुप हो गया। अच्छा। ये फिर वहाँ से बचपन में मैं अपने टीचर्स की नकलें उतारता था। अच्छा। तो एंड ये बड़ी एक, क्योंकि बच्चा जब 10, 12, 13 साल का होता तब उसको शऊर आता है ना कि कौन है यकीनी शहीन साहब, बात, कौन है, बिल्कुल मेरे सही, सर हैं सही। मेरे। लेकिन मैं नर्सरी क्लास से ही टीचरों की नकलें उतारता, बिकॉज आई डोंट लाइक माई टीचर। अच्छा। व्हेन आई वाज यंग मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि मैं क्यों स्कूल आ गया हूँ, क्यों ना बच्चों में होता है नया। तो मैं अच्छा। घर आके ना अपनी टीचर की नकल उतारता था। अच्छा। मेरी
पहली टीचर जो थी उनका नाम ये मैडम तस्लीम था। ये स्कूल कौन सा था? ये स्कूल भी थोड़ा पहले मेरा रोजमेरी, नाजरीन। था, अच्छा सांदा रोड में ही था वो स्कूल। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं सर सैयद कैम्ब्रिज में पढ़ा। ये जो मैक्लोर रोड पे? जी, मैक्लोर रोड पे और गुलबर्ग पे मैंने दोनों ब्रांचेज में अच्छा, पढ़ा। दोनों ब्रांचेस में आप जी गए जी हैं। जी जी, बिकॉज वो मेरे पापा के दोस्त का स्कूल है, शाहिद अच्छा। साहब का। उनका अच्छा, बेटा अच्छा। भी मेरा बड़ा अच्छा लंगोटिया जा रहा है, शोएब कैसर। अच्छा, तो उनके दादा अबू का स्कूल था। अच्छा। शोएब साहब जो मेरा दोस्त है ना, जी शोएब, जी उनके जी। दादा अबू का स्कूल था। क्या उनका नाम? डॉक्टर कैसर? डॉक्टर कैसर साहब, मैं तो अच्छा। भूल गया हूँ, मैं तो शाहिद अंकल को जानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। शुरू में तालीम में मैं बहुत अच्छा था। नहीं तो तालीम शौक था, पढ़ने का शौक नहीं था? सर, ड्रामे करने का बड़ा शौक था। अच्छा। वो जब भी मैडम क्लास से टीचर चली जाती थी तो वो फिर मैं उठ के ना नकल उतारना शुरू कर देता था। कोई मुझे चचा कार्टून कहता था, कोई मुझे रंगीला कहता था। फिर मुझे लिखने का शौक हुआ। अच्छा फिर मैंने नज़में लिखनी शुरू कर दी स्कूल में। अच्छा अच्छा। फिर मैंने टैबलो लिखने शुरू कर दिए। वो इतने कोई बच्चे का दिमाग क्या होता नहीं नहीं, है, उस लेकिन लेवल फिर भी उस लेवल पे जो है, यानी पोएट्री भी जी मैं करता रहा। करते रहे हो पोएट्री? जी सर। अच्छा तो अच्छा। उसके बाद इट वाज जो मेरा पहला ड्रामा था वो था तलाश, हफीज़ ताहिर साहब का ड्रामा था। वहाँ पे अच्छा। मुझे उसमें चांस मिला। ये लाहौर की प्रोडक्शन? पीटीवी के जो जीएम थे वो पापा के बड़े अच्छे दोस्त थे, कंबर अली शाह साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पापा ने कहा मेरे बच्चे को बहुत शौक है, तो मैं कोई 7-1 साल का, अच्छा। तो उसमें मैंने परफॉर्म किया, छोटा सा करैक्टर था। तो फिर उसके बाद जब मैं पीटीवी चला गया तो वहाँ पे फिर उसके बाद मैंने अंधेरा उजाला किया एज अ चाइल्ड स्टार। अच्छा। फिर उसके बाद सोना चांदी, ख्वाहिश, फरेब का मैं जिक्र करूँगा, सूरज के साथ साथ का जिक्र करूँगा क्योंकि वो मुस्तफ़ा हुसैन ताड़र अंकल मेरे पापा के दोस्त भी थे। वो उनके हर ड्रामे में मैं होता था। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद इस तरह मैं करता गया। फिर फैमिली फ्रंट, फिर ये, फिर वो, फिर ये करते 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 ठीक है। बस ये। अच्छा, ये उन दिनों में जो है ना, इनका काफी टूटी बोलता था मुस्तफा हुसैन तारक जी साहब। सर, जी सर, जी सर। तो इनसे काफी आपका अल्लाह का काफी शुक्र, लगाव मतलब था मेरे इनका? वो मुंह बोले ताया जान है क्योंकि अच्छा। बेसिकली मुसलसल अंकल ही वाज फ्रेंड ऑफ माय ताया जान। अच्छा अच्छा अच्छा। देन ही कन्वर्ट टू माय डैड। Oh, okay. Because of your uncle, he came to your dad, right? या Oh, that's good. बिकॉज ग्वाल मंडी में दुकान होती थी मेरे उनकी? फादर की, मेरे दादा अबू की। अच्छा और अच्छा सामने उनके अब्बू की दुकान होती थी। अच्छा। संसर अंकल के अब्बू की दुकान अच्छा, होती, अच्छा। बीजों का कारोबार करते थे वो। ठीक है। तो पापा जो थे वो हकीम का काम करते थे, मेरे फादर मेरे दादा अबू वो हकीम हिकमत का- में थे। जी। तो ये दोनों बच्चे थे, तो ये दोनों दोस्त बन गए। पहले मेरे ताया अबू के दोस्त थे, उनमें कोई इनकी दोस्ती बनी नहीं, तो ये पापा के दोस्त बन गए। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये जहाँ भी आप बुक्स उनकी देख लें, नांगा पर्वत, ये तो ये पापा साथ ही सफरनामे उनके सफरनामे जितने बड़े भी अच्छे हैं, अच्छे ये सफर। दोनों मिलके करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी मुझे अब आप ये बताएं कि जी। ये तो आपने स्टार्ट किया पीटीवी का ट्रैवल। जी सर, जी। अच्छा, पीटीवी का ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले तो मुश्किलात आई जब आप चाइल्ड स्टार थे, एंट्री की पीटीवी में, तो कोई लगा कोई उसमें ये था कि हर्डल्स आई आप? जी जी, उसमें मैं ये बताता हूँ कि आई वॉज वेरी लकी कि मुझे शुरुआत में ही फरदौस जमाल साहब जैसे बिग स्टार की रहनुमाई मिल गई, उस दौर में? सरपरस्ती मिल गई उनकी, अच्छा। उनका प्यार मिल गया क्योंकि ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई डैड। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने कहा कि यार ये है तो मैट्रिक के इसमें पेपर भी हैं, तो ये चाहता है कि यार तुम्हारे साथ ये रहे, तो ज़रा इसको यार इस काम में अगर इसमें कुछ है तो करवाओ, नहीं है तो इसको भगा दो। अच्छा, मेरे फादर यही सोच रहे थे कि इसमें ये नहीं इतना चलेगा, पोटेंशियल नहीं है। नहीं इतने धक्के नहीं खा सकता ये। अच्छा अच्छा। तो जब मुझे अच्छी तरह याद है, गाड़ी चला रहे थे फरदौस जमाल साहब, तो मैं साथ बैठा था, छोटा सा, पीटीवी जा रहे थे, उनकी रिकॉर्डिंग थी। मुझे कहते हैं तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा लोगों को बताऊंगा कि ये मेरा भतीजा है तो इसको काम दो, तो क्या तुम ऐसा चाहते हो? मैंने कहा कौन नहीं चाहेगा। तो कहते हैं यार एक बात बताओ, फरदौस जमाल का कौन सा चाचा काम कर रहा था, फरदौस जमाल को कौन लाया? क्या तुम ये नहीं कर सकते कि
तुम काम करो तो बाद में लोग कहें फरदौस साहब आपका शागिर्द है, भतीजा है। मतलब अपने बलबूते पे जरा हो ना, तब मजा है। अच्छी बात है कि टैलेंट अपने टैलेंट पे। मैंने फिर उनके साथ घूमना फिरना ज़रूर शुरू कर दिया। अच्छा लेकिन उनके अलावा भी मैं पीटीवी के बाहर जाता, मुझे कोई घुसने ही ना देता। अच्छा अब फरदौस साहब के साथ तो जाता था, मुझे तो जाने देते थे, लेकिन ऐसे मुझे कोई घुसने नहीं देता। अच्छा मैं साइकिल होती थी मेरे पास, और मैं सांदा रोड से शिमला पहाड़ी तक मैं साइकिल में सफ़र करके आना। फिर उसके बाद 20 रुपये मेरे पास होते थे, जिसमें 2 4 5 रुपये का खाना खा लिया। अच्छा और फिर साइकिल में हवा बढ़ ली, या साइकिल पंचर हो गई, या कभी चेन टूट गई, इस तरह की चीज़ें। फिर ठीक है। पार्किंग करने का, मैं अगर मुझे कोई गलती से अंदर ले भी जाता था तो साइकिल मैंने बाहर पार्क करनी होती थी। अच्छा वो भी एक हेडेक थी कि उसका लॉक नहीं था, तो बड़ी चीज़ें हुई। अच्छा अच्छा बड़ी दफ़ा चोरियाँ भी हो गई। खैर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना पीटीवी में आपका सर। स्टार्ट होता है। जी जी उसके बाद आपकी एज बढ़ती है, आप ग्रो करते हैं, जी सर। आप अपने लड़कपन से जवानी में आते हैं। तो जवानी में क्या आपने ये अपना एक्टिंग का जो सिलसिला है वो जारी और सारी वो रखा? जारी रखा। वो उसके बाद मैं वहीं पे आ रहा हूँ। उसके बाद मेरी मुलाकात होती है हमारे दूसरे उस्ताद सुहेल अहमद साहब से। अच्छा ठीक है, वो भी पापा के दोस्त। अच्छा अब उनके सामने ये होता था कि मैं उनसे कभी मैंने नहीं कहा कि मुझे काम दें या मुझे उनसे प्यार बहुत। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं इनको ना बस बैठ के देखता था। अच्छा मतलब उनकी एक शख्सियत ऐसी है कि मैंने कभी उनसे कोई काम नहीं करा। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कभी, लेकिन मैंने उनके साथ काम भी बहुत किया। अच्छा ठीक है, अपने ड्रामे बनाए, प्रोड्यूस भी किए, डायरेक्शन में भी काम किया, उनके ड्रामे भी किए, सारा कुछ मतलब। लेकिन मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं सुहेल भाई को, देखिए कभी आप उस्ताद को मुश्किल में ना डालें। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, आप भी माशाल्लाह टीचर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट कहे जी शहीन साहब ने मुझे पास नहीं किया, पता नहीं आपकी क्या मजबूरी थी। बिल्कुल सही हो सकता है कि आप शागिर्द को चाह रहे हो कि ये अपनी मेहनत से आगे है। सही। ये ऐसी चीज़ें होती है जो हम So न्यू many जनरेशन reasons, yeah. समझ नहीं पाते और हम Yeah. उस्ताद को बुरा कहने लगते हैं। ठीक है, ऐसा ठीक है। नाजरीन बिल्कुल ना ठीक है। किया करें। मैं एक मैसेज दूंगा कि कभी अपने उस्ताद को, जिसने आपको अलिफ भी सिखाया है, और शोबिज़ में हर बंदा आपका उस्ताद है सर। ये नहीं है कि सुहेल अहमद है वो आपका उस्ताद है, वहाँ पे टेक्नीशियन भी आपका उस्ताद है जो आपसे पहले काम कर रहा है। लेकिन यूजी हर वो शख्स जिससे आपने सीखा है, सर वो उस्ताद है he is your teacher। सर। तो अच्छी बात है, अच्छी सोच और है। ये मैं बचपन होना से ही चाहिए। दूसरी ये बात है कि आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए सब्र का। ये फील्ड में आजकल क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं कि और पैसे दिए तुम ड्रामे में आ गए, तो ये आ गए, तो क्वालिटी तो ख़त्म हो गई सर। अच्छा क्वालिटी तो ख़त्म हो गई। अच्छा अब कितनी लड़कियां आ रही हैं, पैसे दे दिए, लड़के आ रहे हैं, पैसे दे दिए, प्रोड्यूसर को खरीद लिया। अब आजकल के हमारे प्रोड्यूसर के जो कंधे हैं ना वो बड़े झुक गए हैं। पहले प्रोड्यूसर होते थे यावर हयात, राशिद डार, जो नो कॉम्प्रोमाइज, बड़े नंबर के नो कॉम्प्रोमाइज सर। बड़े नंबर। आप उनके कमरे में नहीं घुस सकते बगैर इजाजत। और आज का प्रोड्यूसर है, ठीक है, आप कहेंगे यार उजैर तुम ड्रामा बना रहे हो, यार ये मेरा बेटा है, ये लो 3 लाख रुपये, अब मुझे पैसा आ रहा है, मैं क्वालिटी ख़राब कर दूँ, मैं ना उसका ऑडिशन लूँगा, मैं बस ये कहूँगा जी शहीन साहब का बेटा है, इसको काम देना है, पैसे पकड़ लें। अब उसमें आपको क्या क्वालिटी निकली। हमारे ऑडिशन करते करते उनके दिन में 10,000 लोग पीटीवी में आते थे ऑडिशन में, और बड़े बड़े एक्टरों के लिए। ये वारिस की कहानी आप सुने, फरदौस जमाल साहब ने ऑडिशन दिया था, हशमत खान जो बने थे, महबूब आलम साहब, उन्होंने ऑडिशन दिया था। अंधेरा उजाला की जब भी नई एपिसोड लगती थी, सिवाय वो 3 कैरेक्टर के अलावा सारे जितने बीच में सपोर्टिंग कैरेक्टर आते थे, राशिद डार साहब उसका ऑडिशन लेते थे, डंडा पकड़ा होता था। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी बात काम ख़त्म नहीं हुआ, मैं उस्मान पीरज़ादा साहब के पास चला गया, क्योंकि मेरे फादर को समीना पीरज़ादा जी मिलने हैं। वहाँ से मुझे कार्ड मिला उनका, और मैं इस तरह वहाँ चला गया। तो उनका एक प्रोग्राम चल रहा था, खुलजा सिम सिम सेसमी स्ट्रीट, आपने देखा होगा नाज़रीन। तो वो उसकी कोई डबिंग वगैरह के लिए ना काम कर रहे थे, तो ऑडिशन कर रहे थे। अच्छा कि
लोग आ जाएं। ये पपेट शो नहीं नहीं, एक यूएसए का प्रोग्राम लगता है यस Sesame सस्मी स्ट्रीट, सेसमी स्ट्रीट। तो उसको उर्दू में डब करना था लेकिन सेम करेक्टर, अच्छा। ठीक है सर। तो वो सेम करेक्टर में, तो वो सारे वहाँ पे बैठे हुए थे और उनको ना एक एक डीवीडी दी जा रही थी। ये 92 93 की बात है। अच्छा तो डीवीडी उनको दी जा रही थी कजाफी स्टेडियम में। अच्छा तो वो कह रहे थे कि ये घर ले जाओ। अब मेरे पास कंप्यूटर नहीं, अच्छा मैं बड़ा परेशान हो गया। तो मैंने वहाँ पे ना इमरान पीरजादा साहब खड़े थे, अच्छा। उनके जो भाई हैं, जो आपके अवामी तमाशा के भी बड़े फैन हैं। बिल्कुल सही है। इमरान भाई वहाँ खड़े थे एंड आई डिडंट नो ही इज द ब्रदर ऑफ younger brother of पीरजादा। Usman या Pirzada, okay। तो वो क्या हुआ कि मैं समझा ये यहाँ पे कोई जॉब शॉप करते हैं, आई डिडंट नो दैट। अच्छा तो मैंने कहा भाईजान मुझे ये काम आता है, तो ये तो बड़ा मैं सीख गया हूँ, मेरे पास तो सीडी घर मैं नहीं ले जा सकता, अच्छा तो आप अभी ऑडिशन करें आप। मैंने कहा आर यू कॉन्फिडेंट आप ये बात कर रहे हो? मैंने राइट अवे उन्होंने सारों को इकट्ठा किया, शॉर्टकट ये कि मुझे वो प्रोग्राम मिल गया। अच्छा फिर मुझे अवार्ड भी मिला उसका, 21 करेक्टर्स की आवाज़ें मैं निकालता। अच्छा फिर वहाँ से उस्मान भाई ने, जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे ये मिमिक्री की आवाज़ और ये आवाज़ में बेस कैसे लानी है, ये वो एक गड़ा देते थे मिट्टी का, उसके अंदर सुबह सुबह मुझे वो 7 बजे मॉडल टाउन पार्क बुलाते थे, जॉगिंग करा के। फिर जब मुझे सांस चढ़ता था, पानी नहीं पिलाते थे, उसके अंदर मुंह डाल के ना कहते थे चीखे मारो। अच्छा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप गूगल भी कर लीजिएगा, इंसान के अंदर 152 वेन्स है गले में। अच्छा नॉर्मल इंसान सिर्फ 3 और 4 वेन्स का इस्तेमाल करता है सर। जब वो हंसता है उसकी आवाज़ कुछ और होती है, जब वो रोता है उसकी आवाज़ कुछ और होती है, जब वो गुस्से में होता है उसकी आवाज़ कुछ और, जब वो खुश होता है उसकी आवाज़ कुछ और होती है। ठीक है। तो एक्टर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 to 50 तक वो अपनी वॉइस को चेंज कर सकता है। अच्छा सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास है कि मैं 118 वेन से काम नहीं सकता। अच्छा जी सर, कोई आप आवाज़ बता दें, क्योंकि मैंने रेडियो में ड्रामे बहुत किए। मतलब एक दफ़ा का 5 करेक्टर्स थे, माई भी मैं बना, दादा भी मैं बना, दादी भी बना, बच्चा भी बना, बाप भी बना, माँ भी बना, और एक ही बंदा रेडियो के आगे बोल रहा है। नोबडी कैन जज। अच्छा ये सर, तो ये सारा जो है ना, देखिए ये टैलेंट जो है, ये सारा ये उस्तादों से सीख के सर फिर बिल्कुल फिर आपने परफॉर्म किया। नहीं सर बात ये है, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। तो सर मैंने बाअदब रहने की बहुत कोशिश की। अच्छा, तो उन्हीं से फिर ये सब जी सारा ये फन जो है। फिर मेरे अगले वहीं से उस्ताद सीखा। बने खलीलुर रहमान कमर साहब, जो राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। फिर उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बॉडी लैंग्वेज सीखी, कैमरे के आगे फुटवर्क क्या होता है, थिएटर का मैंने सीखा उस्मान पीरजादा साहब से, सोहेल अहमद साहब से। अच्छा रेडियो का मैंने बेस आवाज़ सीखी फरदौस जमाल साहब से। अच्छा खलीलुर रहमान कमर साहब से मैंने एक्सप्रेशन सीखे, कैमरे के आगे किस तरह, कितना आपने गैप रखना है, कैमरे के आगे किस तरह बोलना है, ये बोलना। ठीक है। अच्छा, तो अब उसी आप इतनी मसरूफियत थी बैक होम पाकिस्तान में, जी सर। तो यहाँ पे कनाडा में आने का जहन में कैसे आया? नाजरीन को इस पे भी मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन बिल्कुल को बताएं। बताऊंगा। मैं एक्चुअली ना पाकिस्तान में शो ऑर्गेनाइजर थी। अच्छा कभी मैं इंडिया जा रहा हूँ, कभी मैं बॉलीवुड जा रहा हूँ शो करने, कभी मैं दुबई जा रहा हूँ, कभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कभी मैं कहीं जा रहा हूँ। तो मुझे कनाडा पसंद आया, तो मैं जब यहाँ पे शोज़ वगैरह करने आया था, तो फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट बन गया। मैंने यहाँ से फिर फिल्म यूनिवर्सिटी भी पढ़ी, अच्छा मैंने डायरेक्शन भी पढ़ी। फिर मैं यहाँ पे आगे की किताब को सारा हाँ, वो पता, मेरी मैं स्टूडेंट था, या फिर मुलाकात पक्का हो गया। बिल्कुल सही है, फिर ठीक है। सिटीजनशिप ले ली, जी जी फिर ठीक है, 2015 में शादी कर ली, फिर बिल्कुल पाकिस्तान चला गया, फिर वो 17 में यहाँ आ गए बच्चे। सही। अच्छा, तो ये सारा जो है ये मराहिल आपने तय किए। आज
जो अब मैं आपसे क्वेश्चन जी करने सर, वाला हूँ, प्लीज। इन मराहल से गुजर के आज मैं आपको देखता हूँ, जो कि सबकी ये ख्वाहिश होती है और सबका ये एम होता है कि हॉलीवुड को टच जी। करें, किसी तरह से एंट्री हो जी जी हॉलीवुड की। जी तो सर। ये अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो शूटिंग है वो चल रही है ऑटवा में। जी सर, जी सर। वो बड़ी मुश्किल से मैंने आपसे टाइम नहीं, आपकी निकलवाया, मेहरबानी सर। नहीं, तो आपने जो है अभी मुझे भी मैं टाइम, शूट से ही हम हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी मुश्किल जी से जी आपको मैंने जो है वो वहाँ से शूट से निकाल के तो ये जी पाई। जी जी। अब मुझे आप ये बताएं कि साढ़े 10 जो है वो आप कौन सी हॉलीवुड की मूवी जो है उसकी शूट कर रहे हैं कनाडा में? सर ये एक फिल्म बन रही है 1960 पे। अच्छा इसका नाम है पेंटेड शार्क्स। अच्छा ठीक है। और ये मुझे बस अल्लाह मियाँ ने, वो होता है ना कि गोद में चीज़ दे दिया। आई हैड नो प्लान, अच्छा आई हैड नो प्लान टू वर्क इन द हॉलीवुड मूवी। बिकॉज देखें, चाहे आपको इंग्लिश आती या नहीं आती, जब आप गोरों के आगे जाके आप एक्ट करते हैं तो आप बड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि आपकी वो लैंग्वेज नहीं है ना। लैंग्वेज आप बैरियर है। उसमें क्या करेंगे? या, आपको समझ नहीं आ रही, उनकी इंग्लिश बड़ी तेज़ है। फिर क्योंकि वो मेरा एक जानने वाला था, उसने कहा जी ऑडिशन हो रहे हैं तो तुम भी आ जाओ, अच्छा उनको कुछ लोग चाहिए। मैं तो एक्स्ट्रा बन के गया। अच्छा मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, पर आवर आपको कुछ मिल जाएगा और एक आपके साथ एक लेवल लग जाएगा कि आपने हॉलीवुड भी किया यार। मैं ज़रा एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहा था ना कि ये लोग कैसे काम करते हैं। अच्छा अच्छा वहाँ पे मैं बोला, वहाँ पे मैं सारा किया, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह के बाद अपने वालिदैन का और स्पेशली अपने उस्तादों का, स्कूल से लेके कॉलेज और शोबिस के उस्ताद इंक्लूडिंग यू सर, थैंक यू। कि मैंने जो उनसे सीखा मैंने उसको जहन में रख के मैंने वो बोल दिया ऑडिशन में। अच्छा वो क्या बोला, कहीं मैं सुहेल अहमद बन गया, कहीं मैं खलील रहमान कमर बन गया, कहीं मैं शाहरुख खान बन गया, कहीं मैं सुनील शेट्टी बन गया। ट्यून्स चेंज करी जाके मैं इंग्लिश में डायलॉग डिलीवरी दे दिया। अच्छा वो बड़ा इंस्पायर हो गया। उसका उसका जो ब्रायन 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 उसका ब्रायन जो लेटस, producer, ही इंस्पायर्ड। उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कॉल एक छोटे से करैक्टर के लिए की थी। अच्छा मैं ऑडिशन छोटे से करैक्टर्स के लिए कर रहा था कि मजमा लगा हुआ बीच में, कोई एक आधी लाइन है, ठीक है प्लीज गिव मी दिस ड्रिंक और समथिंग लाइक दैट। ओके लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम्हें बड़े रोल में, विलन के रोल में ट्राई किया जाए, क्योंकि तुम टून्स में बड़ा खेल रहे हो, अच्छा एक्सप्रेशंस तुम्हारे बड़े अच्छे हैं। अब उनको क्या पता था मैं पाकिस्तानी और इधर उधर के एक्टरों की नकलें उतार रहा हूँ और टून्स चेंज कर रहा हूँ। ही डिडंट नो ना, बिल्कुल सही। तो वो समझ रहा था मैं खेल रहा हूँ। ये मेरे उस्तादों का दिया हुआ था जो मैंने उधर दे दिया। ठीक है तो उससे ये हुआ कि आई गॉट द मेन कैरेक्टर ऑन दैट अच्छा पेंटेड शॉट पेंटेड शार्क्स। अच्छा और ये बंदा जो है, ये इसने एज असिस्टेंट डायरेक्टर टाइटैनिक बनाई है अच्छा और एज अ डायरेक्टर इसने अवतार बनाई है, जो इसने डेलीकेट कर दी टाइटैनिक के डायरेक्टर को अच्छा उस्तादी में ना, जिसमें शगिर्द बनाता है। अब ये अपनी इंडिपेंडेंट मूवी बना रहा है पेंटेड शार्क्स, अच्छा जिसमें अभी आगे शूट उसकी यूएस में भी है और कहानी अभी मैं नहीं बताऊंगा इस हाँ नहीं वो तो खैर तो उससे थोड़ा सा जी राज भी होना चाहिए। जी सर। अच्छा तो ये यहाँ पे शूट कर रहे हैं आप, उसके बाद आप इसकी जो शूटिंग है वो यूएस में भी होनी है, जी सर। फिर आप यहाँ से यूएस जाएंगे। जी सर। तो ये कब तक जो है ये इसके कंप्लीट सर होने के इन्होंने मुझे चांसेस हैं? सितंबर अक्टूबर का है, देखिए नवंबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, आई डोंट नो। अभी तक जो मेरे पास स्केड्यूल जो है जी जी वो सितंबर तक का है। अच्छा अब मुझे नहीं पता, सितंबर में मेरा काम खत्म होता हो सकता है, आगे हो जाए, अभी हो जाए, आई डोंट नो। अच्छा कैसा लगता है इसमें हॉलीवुड की मूवी सर, करते हुए कैसा लग रहा है? मैं कहता हूँ सर बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। अच्छा, और मैं नाजरीन आपको ये बताना चाहूँगा कि शहीन साहब दुनिया में
कर काम करने का मज़ा और इतना आसान काम अगर एक्टिंग का है ना वो हॉलीवुड में है। सर आप परेशान हो जाएंगे ये मैंने क्यों बात कर दी। यकीनी बात है, ये तो समझने इसका वाली मैं बात है। आपको हल बताता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हुआ, एक बंदा मेरे पास आया, अब मेरी लाइन है रिवर्स कैन ड्राई माउंटेन्स कैन फ्लाई यू फॉरगेट मी बट नेवर कैन। अब ये एक आम सी लाइन है। सही। अब मेरी टून है रिवर्स कैन ड्राई और मैंने सिगार पी। अच्छा। अब मेरे साथ एक बंदा बैठा है जो मुझे बार बार करके दिखा रहा है से करवाई जा रहा है मुझसे। मैं उसको कह रहा हूँ मुझे याद है, कहता नहीं तुम अभी तक नहीं हुआ, जब तक मैं ओके नहीं करूँगा तुम बोलते जाओ। ये रेपिटेशन करते वो जाओ। करता जा रहा है। मैं ऊपर उधर लगा, मुझे भी हंसी आई ये क्या कर रहा है। अच्छा। कहता गले गले को चखाओ, गले से बोलो। अंदर से जो है। मैं अब ड्राई में तुम फिर ऐसे। उसने जब पूरा किया उसने कहा अब टेक करो और वो टेक हुई, मुझे अपना काम अच्छा लगा। फिर एक बंदा आपके ड्रेसेस कर रहा है, एक बंदा आपको शूज पहना रहा है, आपके लेसेस बंद कर रहा है, एक बंदा आपको मेकअप कर रहा है, एक बंदा आपकी पूरी गेटअप चेंज कर रहा है। यहाँ जख्म के निशान है, ये बाल ऐसे हैं, बड़ा ओल्ड 85-86 का बंदा बना है। अच्छा। ठीक है, तो वो इतना आपके सर पे बैठ जाते हैं कि मोबाइल, अच्छा मोबाइल अलाउ नहीं है वहाँ। अच्छा। उन्होंने कहा मोबाइल, बाहर एक लड़की बैठी हुई है, लैंडा नाम है उसका, उसको मोबाइल पकड़ा दो, मोबाइल के बगैर इधर आ। अच्छा। अच्छा। वो क्या करते हैं, उनकी थ्योरी क्या है सर, कि वो कहते हैं कि एक्टर को ना टेंशन कोई ना मिले कि घर से फोन आ गया जी, आया हो गया, बच्चा पतंग उड़ा रहा सी तो बच्चा डिग गया, या दूध ले आओ या टमाटर ले आओ या अंडे ले आओ, तो घर से फोन आते हैं। सही। ठीक है, या दोस्तों के फोन आ रहे हैं, या मैसेज, या फेसबुक, या हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है ना, शूट पे बैठे हुए हैं, अभी हमारा सीन नहीं आया, हम पढ़ ही नहीं रहे होते, इसलिए तो हम पीछे हैं। यानी हम वहाँ पे क्या करते हैं सर, हम वहाँ पे मोबाइल पे लगे होते हैं, सेल्फी खींचेंगे, ठक फेसबुक पे डालेंगे, आई एम ऑन शूट, आंदा तो कुछ हिगा नहीं है, ते कहते आई एम ऑन शूट। मैं आपको एक बड़ा प्यारा लतीफ़ा सुनाऊँ। मेरा एक सेक्रेटरी था जो मेरे कपड़े वगैरह लेके जाता। अच्छा। तो उसने एक बड़ा अजीब काम किया, उसने फेसबुक पे मेरे साथ रिकॉर्डिंग पे गया हुआ, पाकिस्तान में फिरदौस जमाल साहब ने ड्रामा प्रोड्यूस किया था, ये क्या तमाशा। अच्छा। तो उसने फेसबुक पे क्या लगाया, उसने मेरा सामान पकड़ा हुआ, मेरा स्क्रिप्ट पकड़ा हुआ, ज़हूर नाम है उसका। अच्छा। उसने फेसबुक पे क्या लगाया हुआ, रीडिंग स्क्रिप्ट फॉर नेक्स्ट शूट। अब भाई तू तो काम ही नहीं कर रहे। तो इस तरह के जो फेक लोग हैं ना, अच्छा। अच्छा। वो हमारी इंडस्ट्री में कब्जा करके, आपको पता ही नहीं है, एक लड़की आके कहेगी हेलो आई एम मॉडल, आई डू लॉट्स ऑफ एड्स, बंदा सोचेगा इन्हू मैं वेख्या किथे, पता लगता है वो रेडियो से ही आंदी। एक बंदा आके कहेगा जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तो बड़ा ड्रामे कर रहा हूँ, खलील रहमान कमर साहब के साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ, मैं उनको कहाँ कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अच्छा। नहीं तो ऐसा ऐसा क्यों करते हैं? अब खलील रहमान कमर या किसी बंदे के साथ खड़े होंगे, अब आपके साथ मैं बैठा हूँ, तस्वीर उतार ली, तो शहीन साहब तो मेरे जिगरी यार हैं यार, को काम हो तो बताओ। खैर इस टॉपिक पे हम फिर कभी आएंगे। लेकिन ये है कि क्योंकि बात क्योंकि हो रही लाइट थी, जा रही है। अब बात हो रही थी हॉलीवुड की, ये आपकी बातों से जो मुझे लगा है कि हॉलीवुड में परफेक्शनिज्म जो है, यानी परफेक्ट जो भी काम करते हैं परफेक्ट करते हैं। सर मुझे वो वक्त याद आ गया जब हम छोटे होते थे और जब इंग्लिश पोइम हमें सिखाई जाती थी, बा बा ब्लैक शिप, वही पढ़ी मैं कितनी है, रिवर्स रिवर्स रिवर्स, वो उनका जो स्टाइल था। ठीक है। फिर उसके बाद देखें मैंने बॉलीवुड भी काम किया। हाँ वही मैं बात पूछने वाला था
बॉलीवुड का जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे नाजरीन को बॉलीवुड का भी बता दें तो बड़ी ही बॉलीवुड में अच्छी ऐसा बात है। हुआ सर कि ग्रेट इंडियन लाफ्टर किया, अच्छा कपिल शर्मा का जो प्रोग्राम था अच्छा उसमें कपिल शर्मा बेस्ट कॉमेडियन आया था, मैं बेस्ट चैंपियन आया था, मैं बेस्ट अच्छा। चैंप में था। अच्छा उसको मिले मेरा ख्याल है 10 लाख रुपया मिला, मुझे कोई 5 लाख रुपया मिला था, पाकिस्तानी 10 लाख मिला। अच्छा तो ये हमने जीता था। अच्छा फिर उसके बाद मैं कनाडा आ गया, फिर यहाँ पे थिएटर किया, यहाँ पे फिल्म की, फिर ऐसे 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 फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर एक मूवी की खिलाड़ी बना अनाड़ी, अनाड़ी बना खिलाड़ी, वो भी एक ये इंडियन मूवी जी जी अक्षय कुमार की मूवी है, अच्छा अभी वो इन प्रोसेस है। अच्छा तो वो भी कर चुके हो जी, कर चुके उसमें उसमें जी, एक्ट जी। कर आए हो। जी कराए हैं उसमें। अच्छा तो इसका मतलब है कि जो बॉलीवुड का जो एक्सपीरियंस था वो भी अच्छा वो भी ले एक्सपीरियंस लिया, है। बहुत अच्छा अच्छा। अच्छा अब लास्ट में मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की जो लॉलीवुड जी, उसमें जी। भी कोई एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ पे भी आपकी एंट्री हुई? हाँ जी सर, मैंने एक फिल्म की थी बेटी, अच्छा सैयद नूर साहब की। अच्छा तो बाबर अली के साथ काम किया था, बाबर अली का भाई बना था मैं। लेकिन उसके बाद ना मुझे कुछ डर लगने लग गया सर इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से। नहीं पाकिस्तानी शाहजी- फिल्म हाँ जी। इंडस्ट्री शाहजी की फिल्म से कुछ नहीं हुआ, अच्छा उस फिल्म से मुझे कुछ नहीं हुआ। हम्म, लेकिन जो उसके बाद जो आपको ऑफर्स आने लगी ना माजे गामे की, अच्छा बदमाशों की, अच्छा ओए फिल्म कर साड़ी, ओए इंज कर, ओए इंज कर, तो अच्छा। इसमें मेरी जो हेल्प की है ना, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं शान जी, जो फिल्म अच्छा। स्टार शान है, अच्छा उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया कि यार ये बहुत ख़तरनाक फील्ड है, अभी अच्छा। तुम बड़े हो जाओ थोड़े, अच्छा मतलब इधर टच ना करो, बड़े कत्ल हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग हीरो बनने आते हैं, हीरोइंस बने, उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ हैं, बाद में वो एक्स्ट्रा बने होते हैं ज़िंदगी में। कहा तुम्हारे पापा का एक नाम है यार, अपने आप को इस तरफ ना लाओ, जो कर लिया बस टीवी पे आओ पहले। अच्छा तो शान ने मुझे बहुत काफी गाइड किया। काफ़ी गाइड किया। अच्छा तो शान ने कहा जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जब तुम थोड़ा सा काम सीख लो, हम्म, कर लो, तो अभी मैंने शान भाई को बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, फिल्म की है मैंने। ये हॉलीवुड हाँ की जी, तो वो कह रहे हैं यू आर रेडी, तो तुम आओ तो फिर तुम्हें मैं काम करवाता हूँ अपने से, क्योंकि शान का भी जो माइंड है ना वो हॉलीवुड माइंड है, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अमेरिका, ठीक है ना, वो अमेरिका में बोल रहा है, तो वो जब भी कोई फिल्म बनाते हैं ना तो उनका माइंड बिल्कुल वो तब जब शॉर्ट सोच रहे होते हैं तो वो इंग्लिश माइंड में सोच रहे होते हैं, वो उर्दू माइंड में नहीं सोच रहे होते। नहीं आपका मतलब है कि थीम जो है थीम वो इंग्लिश के थीम के रेफरेंस में सोचते हैं। वो जब काम करते हैं ना, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी गन्स एंड रोजेज, और इस तरह की फिल्में और भी आई उनकी, ये अभी एक और भी आई थी उनकी वार। अच्छा तो वो जब शॉर्ट लेते हैं ना, वो अपने आप से इंग्लिश में बातें करते हैं। अच्छा 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 वो कह रहे हैं मुझे डिस्टर्ब ना करो, वो जब शॉर्ट बना रहे होते हैं ना कि उन्होंने शॉर्ट क्या लेना, हाँ हाँ ठीक तो है। हम तो ये कहते हैं ना यार इधर कैमरा रखो, ये करो, वो करो, फलाना करो, वो नहीं, वो कहते कैमरा हियर, शॉट लाइक दैट, वो इस तरह बात करते अच्छा इसका मतलब है कि हॉलीवुड का इम्पैक्ट जो है हैं। वो उनकी आप शान फिल्मों की में देखिए, शख्सियत पे है। जी जी, आप शान भाई की फिल्मों में देखिए, सारे शॉट उनके हॉलीवुड के शॉट, और इतने इतने मसाइल में, इतने वसाइल भी नहीं है ये वहाँ, पाकिस्तान और में- वो उनकी आप फिल्में आप कभी आप बैठ के देखें तो आपको बड़ा डिफरेंस लगेगा। हाँ नहीं मैंने देखा है काफ़ी जो है वो करीब करीब लगता है हॉलीवुड से, जैसे परफेक्ट हर चीज़ जी, जो है जी, वो जी। परफेक्ट लगती है। अच्छा उसी अब जाते जाते आप मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें तो वो मैसेज आप प्लीज़ मेरे जो नाजरीन हैं उनको मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टिकटॉकर को स्टार कहना बंद, ये बहुत ही एक फिक्र वाली बात है सर, कि ये जो हमारे आज कल चल रहा है ना कि टिकटॉक स्टार आ गया, टिकटॉक स्टार आ गया, नहीं,
वो स्टार टिकटॉक वाले बिल्कुल स्टार नहीं, ठीक है ना, उनको एक्टिंग आती है, वो लिप्स मूवमेंट करते हैं, ऐसे मोबाइल रखते हैं, 15 सेकंड में क्या आप किसी की एक्टिंग को जज करेंगे आजकल। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि प्रोड्यूसर अपना पैसा बचाने के लिए टिकटॉक से लड़के लड़कियां ले रहे हैं जिनको पता भी कुछ नहीं है, और बड़े बड़े जो ओल्ड एक्टर हैं वो घर बैठ गए, उनके किचन नहीं चल रहे, ठीक है। तो ये मेरा ये ख्याल है कि ये टिकटॉक और ये इस तरह की ये जो चीज़ें चल रही हैं इनको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो इतना गंद मच गया, आपको भी पता है कि क्या क्या हो रहा है अभी, ये मीनारे पाकिस्तान में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर आपको भी पता है सर, आप भी माशाल्लाह सही वीडियोस करते हैं। तो सर इससे बड़ा दुख होता है कि एक सस्ती शोहरत वाले हमसे यूं आगे आगे जा रहे हैं, बड़ा अजीब सा लगता है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, पहाड़ों पे गिर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो हिट कौन है जी, वो उसको लाइक मिल गए उसको, ये वक्ती चीज़ है, फानी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर इस पे कोई हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उनको ये करना चाहिए। टिकटॉक पे कितने कत्ल हो गए, टिकटॉक पे कितना कुछ हो गया, इसको ख़त्म करें इस चीज़ को पूरी दुनिया में। बाहर के जो ये जो चाइना के लोग हैं जो भी ये इस ऐप को बनाते, वो तो कर रहे हैं, तो दुश्मनी है हमारे साथ, इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो नाज़रीन, ये आज आपने उज़ैर ख़ान की बातें सुनी जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, और ये आज का जो इंटरव्यू था और उज़ैर ख़ान की जो बातें थी वो आपको कैसी लगी, हकीकत पे मबनी थी, सच्चाई पे मबनी थी, तो अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा, अपनी पसंदीदगी का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसे लगा। अगर आप कुछ और भी नेक्स्ट उज़ैर ख़ान के बारे में जानना चाहें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जब भी कोई ऐसा इंटरव्यू करूँ तो मैं बाकायदा और इंफॉर्मेशंस के साथ जो है उज़ैर ख़ान को अपने शो में बुलाऊंगा और आप तक इनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो पहुंचाऊंगा। जाते जाते मुझे आपसे एक बात करनी जी प्लीज़। मैंने आपके साथ भी काम किया अवामी तमाशा, जी जी, आपकी क्या राय है उज़ैर के बारे में? वो आप छोड़ दें कि वो आपका दोस्त है, नहीं, प्लीज़ आपकी आज ऑनेस्टी वाला मुझे आपकी एक लाइन चाहिए, क्या आपने फील किया, उसमें गलतियाँ क्या हैं और उसमें सच्चाइयाँ क्या हैं? असल में रोज़ी देखो, तुम जो है मेरे दोस्त भी बड़े अच्छे हो, मेरे बच्चों की तरह हो। बिल्कुल। मुझे याद है शुरू के वो दिन जब मेरी मुलाकात हुई थी आपके साथ, तो आप ही ने मुझे जो है इंसिस्ट किया था कि शाहीन भाई आप जो है इस तरफ थोड़ा सा जो है वो रुझान करें और इस तरफ आएँ। तो इसलिए जब फिर मैं आपसे मेरी बातें होती थी तो मुझे लगता था कि इस शख्स में जो है वो है, ये शख्स जो है वो टैलेंट को पहचानता है। तो मुझे यूँ लगा कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, इस शख्स के अंदर जो है वो पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल जो है उमंड के बाहर आता था, तो फिर वो मुझे इंस्पायर करता था। तो यकीन करें, असल जो इंस्पायरेशन है, अगर मैं सच्ची और हकीकी बात बताऊं, वो तो तुम ही हो। कि ये जो आज मैं मीडिया पे बात कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ, तो कभी कभार कोई एक्ट भी कर लेता हूँ, तो ये इट क्रेडिट गोज टू यू। तो नाजरीन, ये जो है इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये क्रेडिट इसी शख्स को जाता है कि मुझे जो है ना इस लाइन की तरफ जो है वो लेके है। वरना मेरा काम क्या था, मेरा काम तो टीचिंग था, मैं तो पढ़ने पढ़ाने वाला शख्स था, लेकिन इसने जो है ना मुझे मीडिया की तरफ जो है मुझे राग़िब किया। तो नाजरीन, ये था आज का इंटरव्यू जो मैंने उज़ैर ख़ान से किया। तो इसी से इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी कोई इंटरव्यू किसी से मैं करूँगा या कोई एपिसोड ऐसी बनाऊँगा अपने चैनल के थ्रू, वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। अब यहाँ पे मुझे उज़ैर ख़ान के साथ अरशद शाहीन को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।